क्या शहे अख्तर रजा है मुझको कहने दीजिए, सुन्नियों के मुक्तदा है मुझको कहने दीजिए। क्या शहे अख्तर रजा है मुझको कहने दीजिए, सुन्नियों के मुक्तदा है मुझको कहने दीजिए। हुस्ने हामिद की झलक मुफ्ती आजम का जमाल, मजहरे अहमद रजा है मुझको कहने दीजिए। हुस्ने हामिद की झलक मुफ्ती आजम का जमाल, मजहरे अहमद रजा है मुझको कहने दीजिए। मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है, तबाही फोड़ती है, सर नहूसत भाग जाती है। और मेरा ये ईमान है, वो क्या, मेरे असजद रजा खां जिस जगह अपना कदम रख दे, कसम अल्लाह की उस शहर से आफत भाग जाती है। मेरे असजद रजा खां जिस जगह अपना कदम रख दे, कसम अल्लाह की उस शहर से आफत भाग जाती है। हजरात, अब्बास हजरात अपने आप को तैयार कर लें। एक फरमाइश आई थी भाई अहमदुल फत्ताह साहब किबला फैजाबादी के लिए, लेकिन वो मिंबर शरीफ पर मौजूद नहीं है। माजरत चाहता हूँ जिन साहब ने फरमाइश किया। बरे कैफ अब्बास हजरात अपने आप को तैयार करें और रजवी शमशीर सरकार शेर सुन्नत के फ्यूज़ो बरक़ात से मालामाल हुजूर हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला हशमती का खिताब समाअत करने के लिए मैं, जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल मचाए हुए हैं, मैं अदब के साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जलसगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बड़ी अजीम ज़ात की बड़ा अच्छा खिताब होने जा रहा है। हजरात, मैं बहुत छोटा था तो तकरीबन 85 किलोमीटर जा करके 85 किलोमीटर का सफ़र करके इस ज़ात के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए मैं गया था। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इस ज़ात की चेहरे की ज़ियारत करने के लिए 85 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया था, ये समझ ले। और आप हजरात को ये सआदत मिल रही है, तो आप हजरात अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं और जलसगाह से उठ करके यहाँ से जा रहे हैं। मैं अदब के साथ गुजारिश करूँगा, मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला हशमती से कि आप कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हों। आइए आप हजरात दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत के छाँव में करें। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा करके नारों का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जानशीने बस्ती ताजुश्शरिया, करिया करिया, जानशीने ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जानशीने ताजुश्शरिया, इल्म का सूरत फैज का दरिया, इल्म का सूरत फैज का दरिया, ताजुश्शरिया, इल्म का सूरत फैज का दरिया। ताजुश्शरिया, कौन बना मेहमाने काबा, ताजुश्शरिया, कौन बना मेहमाने काबा, ताजुश्शरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे जलवाबार हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम व शोराए फ़िख़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, इस्लाम के अज़ीज़ नौनिहाल बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हजरात सामने गेट के पास खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि आप खड़े न रहें, बज़्म मुस्तफ़ा में तशरीफ़ ले आएं।
आपके लिए यहाँ बैठने का माकूल इंतज़ाम किया गया है और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज आप अपना जिस कदर नाज करें वो कम है। आपके इस गांव में एक मरकजी शख्सियत तशरीफ ला रही है और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे बरेली शरीफ का फैज़ लेकर के वो ज़ाते बाबरकात तशरीफ ला रही है। हज़रत हक़ है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जिस कदर मसरत व शादमानी का इजहार करें वो कम है। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको दयारे नूर बरेली शरीफ से मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उस शहजादे नूर से जिसकी आमद हो रही है मुकम्मल फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है और अब आप इधर उधर घूम फिर करके अपनी थकावट को दूर कर रहे हैं। इस तरह से आप मत घूमिए, अदब के साथ मोहब्बत के साथ बज़्म नबी में तशरीफ़ ले आइए और बैठ जाइए, ताकि जब हज़रत की जलवागरी हो तो यह हज़रत को महसूस ना हो कि मजमा जो है इंतशार का शिकार है। जी जी बैठ जाइए और एक बार फिर आपकी बारगाह में मोहब्बत के साथ तोहफ़े सलाम पेश करने जा रहा हूँ। अगर कोई नाराज़गी ना हो तो मोहब्बत के साथ सीने की ताकत से जवाब देने की ज़हमत फरमा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्दीन खालिक़िल जिन्नि वल इंसी व साइरिल मख़लूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन वअला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन वअला साइरि उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ात करीम पर इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बतो एहतराम के साथ हदिये दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा, हुसूल बरकत मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मील मुख्तार व आलिहिल अतहार व सहाबिहिल अखयार व औलियाइहिल अबरार व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लम। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आक़ाए निअमत दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सैयदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत। कौन आला हज़रत? वो आला हजरत जिन्होंने हिमायत हक के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा वक्फ फरमा दिया और असरे नौ दीन मुस्तफ़ा को इस्तेहकाम बख्शा। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने शातमान रसूल का सख्त मुहासबा किया और अपने नेज़े कलम से नजदियत के कलेजे को चाक कर दिया। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने अंग्रेजों की तागूती ताकत को तोड़कर परचम इस्लाम को बुलंद फरमाया। बेशक बेशक। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने रज़्मगाहे हक में दुश्मनाने हबीब के मुकाबला के लिए हर सीने को सिपर बना दिया। मैं ये अपना तारुफ नहीं करा रहा हूं, उस अजीम और उस अबकरी शख्सियत का तारुफ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहा हूं, जिसका पूरी दुनियाए सुन्नियत पर एक अजीम एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप हजरात को आला हजरत से एलर्जी है। क्यों? इसलिए कि आपने तो आला हजरत के शहजादे को बुला करके जो एलर्जी रखने वाले हैं उनके किला को कुमा कर दिया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आला हजरत से एलर्जी रखने वाले कल भी थे और आज भी हैं। आला हजरत के भी दौर में थे और इस दौर में भी है। अगर आला हजरत से एलर्जी रखने वाले ना होते तो हमारे इमाम, आप सबके इमाम दर्दो कर्ब के साथ बारगाहे मुस्तफा में इस्तिगासा न पेश किए होते।
एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी। अरे वाह 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 वाह। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद। जब इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने बारगाहे मुस्तफ़ा में दर्दो कर्ब के साथ ये इस्तिग़ासा पेश किया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमतों ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां मुस्तफा जाने रहमत की रहमत तेरे साथ होगी। जब आला हजरत ने अर्ज किया एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तो शहंशाह बगदाद की रूहानियत ने पुकार के कहा कि आया अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां शहंशाह बगदाद की हिमायत तेरे साथ होगी। आला हजरत ने जब अर्ज किया एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तो हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा की रूहानियत ने पुकार के कहा कि अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां हिंदुस्तान के राजा की नुसरत तेरे साथ होगी। मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, शहंशाह बगदाद की हिमायत मिली, ख्वाजा पाक की नुसरत मिली। मेरे आला हजरत बढ़े और बढ़ते बढ़ते ऐसे मंजिल पे जा पहुंचे कि शगुन से जलने वालों के गुल हो गए जरा। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, एहसाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शगुन से जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी। तो उस अजीम और उस अबकरी शख्सियत का तारुफ पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहा हूं, जिसका पूरी दुनिया सुन्नियत पर एक अजीम एहसान है। बेशक बेशक। अब अगर आपकी इजाजत तो आला हजरत के तारुफ के हवाले से दो चंद शेर पेश करूं। जी जी, नवाजिश हो। ये बात सही है कि अब मौसम कुछ सर्द हो रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन में अच्छे अच्छे डाउन हो गए, लेकिन नबी का दीवाना नहीं डाउन हुआ। बेशक बेशक। वो कल भी ईमानी हरारत के साथ मौजूद था और आज भी ईमानी हरारत के साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना वायरस की दहशत और लॉकडाउन की वहशत ने ऐसा लोगों को गोशाए तन्हाई इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया कि सालों के बाद मैं भी यूपी का सफ़र करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। 20 मार्च को 2020 में गोरखपुर आया था, 21 को पहुंचा बॉम्बे, 22 को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद अब यहाँ आने की नौबत आई है 14 मार्च को। लगभग साल भर हो गए और कोरोना वायरस के बारे में मैं क्या कहूँ, हदीस पाक का मफहूम अर्ज करूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी बीमारी को उस वक्त तक नहीं पैदा फरमाता जब तक उसकी दवा न पैदा फरमा दे। बेशक बेशक। यानी दवा पहले पैदा फरमाता है, बीमारी को बाद में पैदा फरमाता है।
और ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है कि अभी तक इसकी दवा ही नहीं तैयार हो पाई। तो हदीस पाक की रोशनी में पता चला कि ये बीमारी है ही नहीं। ये कि बीमारी से पहले अल्लाह उसकी दवा पैदा फरमाता है और इसकी दवा अब तक तैयार नहीं हो पाई। तो पता क्या चला, ये बीमारी है ही नहीं, या तो ये कहर इलाही और इताब इलाही है और या तो ये सियासी चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल दोनों खतरनाक है। कहर इलाही है तो भी बचना चाहिए और सियासी भंवर है तो उससे भी बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बचाए, आपकी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। आप नबी के दीवाने बोलो, आला हजरत के दीवाने बोलो। आला हजरत का ईमान व अकीदा ये था कि मेरे आमाल कैसे भी सही, नबी करम करेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। और जब तो आला हजरत सीना ठोक करके ये कह गए, जब जन्नत और जन्नत की बहारों को देखा तो आला हजरत ने कहा कहां तू और कहां जन्नत की बहारें। लेकिन जब गुलामी मुस्तफा की निस्बत सामने आई तो आला हजरत ने सीना ठोक के कहा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत को नबी की जात पर ऐसा इज़आनो इक़ान कि मेरे आमाल कैसे भी सही, नबी करम करेंगे बेड़ा पार हो जाए। और नबी की जात पे जहां आपका एतमाद, वहीं नबी की बात पर भी कैसा एतमाद। सुभान अल्लाह। कि सफरे हज पे हैं, बहरी जहाज में हैं, जब जहाज बीच समंदर में पहुंचा, हर चार जानिब से मौज ने आकर के जहाज को घेर लिया। जहाज में जितने बैठे हुए थे सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। पूरा जहाज मातम कदा बन गया। आला हजरत की वालदा भी उस सफर हज में आपके पास तशरीफ लाती, इरशाद फरमाती, बेटा अहमद रजा, ये जहाज जिसमें हम बैठे हुए हैं चंद लम्हों के बाद नजरे तूफान हो जाएगा, नजरे हवादिस हो जाएगा। जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया है। आपने बड़े इत्मीनान के साथ माँ के कदमे नाज का बोसा देते हुए अर्ज किया, ऐ मेरी प्यारी माँ, इस जहाज में बैठने वाले हाजियों को जहां इस बात का यकीन हो चला है कि चंद लम्हों के बाद ये जहाज नजरे तूफान हो जाएगा, नजरे हवादिस हो जाएगा, उससे कहीं ज्यादा मुझे इस बात का इज़ानो यकीन है ये जहाज नजरे तूफान नहीं हो सकता है, नजरे हवादिस नहीं हो सकता है। वालदा ने फरमाया, आपके पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है कि ये जहाज नजरे तूफान नहीं होगा, जबकि जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया है। आला हजरत ने अर्ज किया, मेरे पास मेरे नबी का फरमान मौजूद है। आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन किसी बहरी सवारी पे सवार हो और सवार होने के बाद ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, तो बहरी सवारी नजरे तूफान नहीं हो सकती, नजरे हवादिस नहीं हो सकती। मैंने इस जहाज में बैठने के फौरन बाद इस दुआ का विर्द कर लिया है, इसलिए मेरा इज़ानो इक़ान है ये जहाज नजरे तूफान नहीं हो सकता, नजरे हवादिस नहीं हो सकता। अभी आप देखेंगी ये जहाज हमको अपनी मंजिल पर छोड़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आला हजरत पूरी तवज्जो के साथ गुंबदे खबरा की जानिब लो लगाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डिपो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फरमाने आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया आमदे हुजूर कायदे मिल्लत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का सूरज फैज का दरिया इल्म का सूरज फैज का दरिया नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अगर आप किसी को मुहलिक बीमारी में किसी खबीस बीमारी में मुब्तला देखें या उसका जिक्र आपके सामने आए तो आपके लिए भी ये हुक्म है, ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़दीला। ये पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आला हजरत का ये शेर पढ़ लीजिए, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, लाखों बलाए करवरों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं। ये कोरोना क्या है, इससे भी खतरनाक बीमारी हो तो नबी के दीवाने का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बेशक बेशक आप नबी के दीवाने हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के चाहने वाले हो तो आपका नबी के फरमान पर अमल होना चाहिए और उस पर इज़ानो ईकान भी होना चाहिए। ये डराएं मत डरो, अभी तो आप यूपी वाले गनीमत में हो, बम्बई में जो हाल है हर आदमी बंदर बना घूम रहा है, पैदल चल रहा है तो लगाए हुए है बाजाबा, रिक्शे में जा रहा है तो लगाए हुए है, अगर बेतवज्जोही से वो मार्क्स हट जाए तो 1200 रुपया फाइन मारते हैं। अब तक बीएमसी वाले मार रहे थे, पुलिस वाले मार रहे हैं। हाँ, और अभी हम जहाज में आए तो पहले मास्क, फिर हेलमेट, फिर किट, अब एक तो पावर वाला चश्मा, मास्क ही क्या कम था, अब उसके ऊपर हेलमेट और फिर किट। अब वो साहब सांस लगी फूलने तो चश्मा हमारा जो धुंधला हो गया, हमें कुछ सामने दिख ही नहीं रहा है। हमने उस लेडीज से कहा जो खाना वाना फराहम करती है, हमने कहा इसमें से एक आध की गुंजाइश अगर आपकी तरफ से हो जाए तो मैं भी कुछ लोगों का दीदार कर लूँ, नहीं तो फिर आग बंद करके सो जाऊँ। तो उसने कहा क्या हुआ, हमने कहा हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक तो आपने मास्क लगा दिया, फिर आप हेलमेट पहना दी, अब ये किट पहना दिया है, पूरा मुकम्मल जोकर बना दिया है, ये इसको निकाल लीजिए आप मेहरबानी की। तो उसने कहा ये दो निकाल सकते हैं, चलिए हेलमेट भी निकाल दीजिए और ये जो है किट भी निकाल दीजिए और आप 10 साइड वाली सीट पे बैठ जाइए, इतनी सहूलत आपको दी जा सकती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप यूपी में हो, यहाँ तो ऐसा जोर नहीं है, लेकिन बम्बई में तो इसका जोर अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इस वक्त हम लोगों की कंडीशन और पोजीशन हुकूमत के सामने ऐसी है कि जैसे कि मसला एक बंदर बदस्ते कलंदर है ना, बंदर बदस्ते कलंदर, बंदर खुद नहीं नाचता, जैसा मदारी नचाता वैसे नाचता है। यही कंडीशन और पोजीशन हमारी आपकी है। हुकूमत कह दे कोरोना खत्म तो खत्म, ये कह दे है तो है, बस ये है कंडीशन और कुछ नहीं है। तो आप आला हजरत के दीवाने हो, सुभान अल्लाह बोलो। और जब आला हजरत के हैं तो हुज्जतुल इस्लाम के भी आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती आजम के भी हैं, ताजुल शरिया के भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ताजुल शरिया के लाल कायदे मिल्लत के भी। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन ये आला हजरत से मोहब्बत का ही सदका है कि कायदे मिल्लत ने आपको इस गांव के लिए तारीख अता फरमा दी है। जी जी हजरत हक है, ये उसी मोहब्बत का सदका है। और आप थोड़ी सी आमद में ताखीर हो रही है, अब हजरत के एक दो दीवाने थोड़ी हैं, हजारों दीवाने।
हर कोई दीदार करना चाहता है, हर कोई फैज लेना चाहता है। अब उस फैज रसानी में कदर ताखीर हो गई यहाँ तक आने में, तो आप बेसब्री का मुजाहरा करके चलने पर आमादा हो गए। और हम शुरू में तो नहीं आए थे कि पता थे कहाँ तक लोग थे, लेकिन इंतज़ाम को देख करके तो ऐसा लगता है कि वहाँ तक तो रहे ही होंगे, है ना। अब एक एक करके सब चलते बने। खुशनसीब हैं वो जो हजरत के दीदार के लिए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुझ जैसे गुनहगार को अगर कोई देखने की तमन्ना रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फजल से अपने करम से नवाजता है। और वो तो नाइब गौसुल वरा के सुभान अल्लाह पोते हैं। सुभान अल्लाह। अगर उनकी एक निगाहें इनायत हम पर और आप पर पड़ गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जो लोग मुरीद हो चुके हैं किसी अच्छे पीर से, वो खुशनसीब हैं। और जो अभी तक किसी अच्छे पीर से दामन गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके लिए बड़ा हसीन मौका है। सुभान अल्लाह। हजरत की जलवागरी हो रही है, तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत के हाथों में आप अपना हाथ दे दीजिए और फिर सरकार ताजुल शरिया का ये शेर पढ़ते हुए अपनी किस्मत पे फख्र कीजिए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द हुआ है हर एक कादरी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसा पीर लाओ, दिखाओ। सुभान अल्लाह। खुद तो जन्नत में जा रहे हैं और तुम्हारी भी जन्नत में जाने की वकालत फरमा। बेशक बेशक। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द हुआ है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे हम कादरी हैं? हाँ, उन्हीं के नूरे नजर, उन्हीं के लख्ते जिगर सुभान अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जो जलवा, जो फैज ताजुल शरिया का था, वही जलवा, वही फैज सरकार कायदे मिल्लत का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताजुल शरिया का चेहरे नूर देखने के बाद न जाने कितने गैर मुस्लिम दामने इस्लाम में आ जाया करते थे। रब्बे काबा की कसम, वही पोजीशन, वही कंडीशन, वही फैज हुजूर कायदे मिल्लत का है कि उनका चेहरा देखने के बाद गैर मुस्लिम दामने इस्लाम में आते हुए ये कहने पे फख्र महसूस करता है कि जब बरेली के असद रजा के हुस्न का ये आलम है तो अमीना के लाल के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने की बात है। अभी गरीब नवाज के माशाअल्लाह सुभान। हाँ, वो इसलिए देखता हूं कि इसमें धोखा हो गया है हमको। ये नई नोट जो निकली है 20 की, हम गए तकरीर करने दिल्ली में, तो उन्होंने हमको वही 20 नई जो निकली वो दिया और हम खुश हो गए कि 200 की मिल रही है और हम होलसेल में दुआ देने लगे और खूब देते जा रहे हैं, खूब देते जा रहे हैं। नकीबे जलसा जैसे हजरत तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह, ऐसे नकीबे जलसा बैठे हुए थे तो वो समझ गए कि हजरत को धोखा हो रहा। उन्होंने कहा हजरत, हमने कहा जी। उन्होंने कहा संभाल के दुआ दीजिए। हमने कहा क्यों? बोले ये 200 की नहीं है 20 की है। तो हमने गौर से देखा तो वाकई वो 20 की नोट थी, 200 की नहीं थी। हमने कहा वाह भाई, मोदी का ऐसी नोट निकाली है, अच्छे अच्छे को चकमे में डाल दिया। हाँ, तो इसलिए देख रहा हूँ कई नोटें जो एक जैसी नजर आ रही। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ताजुल शरिया से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान। मैं अभी गरीब नवाज के उर्स से पहले यानी 25 फरवरी से लेकर करीब मैं
तक वहाँ था तेलंगाना में। आखिरी जलसा हजरत का था, उसमें ये बंदे नासिर भी था और भी जलसों में था। हजरत की जैसे जलवागरी कामारेड्डी एक जगह है तेलंगाना में, जैसे कामारेड्डी में हजरत की जलवागरी हुई, हजरत का चेहरा एक गैर मुस्लिम ने देखा और दौड़ता हुआ स्टेज पर आया, कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा के। सुभान अल्लाह, स्टेज पे आया सुभान अल्लाह, और हजरत उसे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बैठा। उसके बाद उसका हजरत ने जो है उसको कलमा पढ़ाया और उसका नाम भी माशाअल्लाह अब्दुल मुस्तफा रखा। सुभान अल्लाह, हमने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही शान मेरे सरकार तादुल शरिया की भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कल रिदौली शरीफ में भी हजरत ने एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाया नहीं, बहुत सारे लोग और उसका भी नाम अब्दुल मुस्तफा ही रखा हजरत ने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा बाबरकत नाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है सुभान ना? अल्लाह। तो आप खुशकिस्मत हैं, आप अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करें वो कम है कि आपके इस दयार में, आपके इस कटेला गांव में सरकार तादु शरिया अलैहि रहमा के नूरे नजर लखते जिगर हुजूर कायद मिल्लत की जलवागरी होने जा रही है। सुभान अल्लाह। इंतजार कीजिए, इंतजार में बड़ा लुत्फ है, कैफ है, सुरूर है। हाँ, और सवाब में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा। और बेचैनी के शिकार होकर के अगर आप चले गए तो फिर आप इसका पछतावा कब तक करेंगे, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आला हजरत से मोहब्बत अता फरमाए को आमीन। आमीन। आला हजरत के लाल से मोहब्बत अता फरमाए आमीन, आमीन, और आला हजरत के मिशन से भी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन, उनके मसलक से भी मोहब्बत अता फरमाए। और सरकार तादु शरिया ने जो मिशन छोड़ा है उस मिशन को हमें और आपको आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, सुभान। तो आला हजरत के हवाले से मैं कुछ अशार पेश करने जा रहा था, बात आ गई तो आगे बढ़ गई। अब वो अशार अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ूं? हाँ, बोलते रहिए आप भी थोड़ा बहुत। हाँ, हमको यहाँ तक लाने में लोग इस्तिखारा कर रहे थे कि यहाँ अभी आपको ले जाया जाए कि ना ले जाया जाए, ले जाया जाए कि ना ले जाया जाए। अरे हमारे आने ही में न जाने कितने इस्तिखारे करने पड़े हैं लोगों को। लेकिन यहाँ किसी की क्या, ये तो मेरे सरकार कायद मिल्लत की सुभान अल्लाह निगाह करम और निगाह इल्तिफात, कि उनकी मोहब्बत में जिस तरह आप कशा कशा चले आए, हम भी उनकी मोहब्बत में खिंचते हुए चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान। बैठो बेटा, लड़ाई मत करो। हाँ, हजरत को लेके लड़ाई मत करो, हजरत आएंगे इंशाल्लाह, इत्मीनान रखो। शेर सुनिए आप। जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, कहिए सुभान अल्लाह। कुछ आप बोलें कुछ मैं बोलूं। हाँ, इसलिए कि हजरत देखिए कब आएंगे। अभी मौलाना शाबान साहब किबला हजरत को लेने गए, इधर कोई गांव बता रहे थे, खमरौनी है ना। हाँ, खमरौनी गए हैं और खमरौनी तक हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब खमरौनी यहाँ से कितना किलोमीटर है मैं नहीं बता सकता, है ना। अगर आप जानते होंगे तो आपको ज़्यादा बेचैनी नहीं होगी। 4-5 तब तो ठीक है ना। तो हजरत अभी वहाँ तक तशरीफ ला चुके हैं। अब यहाँ से कुछ लोग गए हैं हजरत मौलाना शाबान साहब की क़यादत में। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हजरत यहाँ भी तशरीफ ले आएंगे, है ना। इंशाल्लाह। तब तक हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। आप सुनिए और सुनने के बाद जो है उस पर अमल की भी कोशिश कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, मोटरसाइकिल की आवाज बता। बैठिए बैठिए बैठिए। हजरत जो है तशरीफ ला रहे हैं तो यहाँ तशरीफ लाएंगे। यहाँ तशरीफ लाने के लिए ही तो इतना बड़ा यहाँ एहतमाम किया गया,
बेशक। है ना, इतना इंतजाम किया गया है, इतनी दौड़ भाग की गई है। आप तशरीफ रखिए, हाँ जगह बना लीजिए, जगह, सुभान अल्लाह। हाँ अरे बैठ जाओ भाई, ऐसे मत देखो जैसे हाँ कोई हादसा हो गया हो। बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो भाई साहब तो ऐसे खड़े हैं जैसे कि किसी का इंतजार कर रहे हैं चौराहे पर। बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाएं, आराम से बैठ जाए, मोहब्बतों के साथ बैठ हाँ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए बैठ जाइए। समझदार हैं और सुन्नी हैं। आप समझदार नहीं होंगे तो कौन चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाला होशियार होगा। आप तो नबी के दीवाने हैं और आप ऐसे होशियार हैं, ऐसे होशियार हैं कि आपकी होशियारी का खुतबा सुभान अल्लाह आमिना के लाल ने पढ़ा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की होशियारी से बचो, उसकी दानाई से बचो, इसलिए कि वो सर की आंखों से नहीं नूर इलाही से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सुन्नी तो इतना होशियार है कि अगर जलसा करने पर आ जाए तो बरसीन काट के मैदान बना दे, उसमें जलसा कर डाले। सुभान अल्लाह। बेशक। यहाँ आने के बाद हमने सुना कि यहाँ पे जो है जगह की कुछ किल्लत हो रही थी। कोई मर्द मुजाहिद उठा, उसकी जो है कई बिगहे में बरसीन थी, उसने काट के कहा सुभान अल्लाह, इस पे जलसे नूर होगा। सुभान अल्लाह। अरे हम कह रहे हैं तुमने बरसीन की कुर्बानी दी है, आला हजरत के लाल की निगाह करम पड़ गई तो एक बरसीन का दुनिया भी आपकी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वाह, हक है हजरत, हक है। वाकई कटेला के सुन्नी नौजवान मुसलमानों पे हम जिस कदर नाज करें वो कम है। सुभान अल्लाह। हाँ, और आपकी होशियारी सुभान अल्लाह ये है कि जलसा करने पर आए, मैदान ना हो तो बरसीन काट के आप मैदान बना दें, उसमें जलसा कर डालें। और कल कयामत के दिन अगर आप जन्नत लेने पर आएंगे तो अपने रब से अपनी होशियारी की बिना पे जन्नत ले लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते कि कल कयामत के दिन एक बंदे को रब की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उसके पास कोई नेकी न होगी, रब का हुक्म होगा इसे ले जाओ जहन्नम में डाल दो। जब फिरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे तो वो मुड़ मुड़ के अपने रब को देख रहा होगा। वो रब जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उस बंदे से इरशाद फरमाएगा क्या देख रहा है? वो अर्ज करेगा मौला मैंने दुनिया में तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से सुना था कि तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है। ऐ मेरे करीम, जहन्नम में जाने से पहले पहले एक मर्तबा वो हसीन जन्नत हमें दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फिरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरिश्ते दूर से कहेंगे देख वो है जन्नत। और जब वो जन्नत को देखेगा तो अगरचे दूर से ही देखा है मगन हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिरिश्ते कहेंगे अब जन्नत देख ली, वो कहेगा हाँ देख ली। तो फिरिश्ते कहेंगे चलो अब जहन्नम की तरफ, वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे ये कौन सी दादागिरी, जन्नत दिखाने की बात भी दिखा दी गई, अब जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो? वो कहेगा कि अब मैं जानूं और मेरा रब जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे, जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा मौला मैंने जन्नत देखी तो है लेकिन बहुत दूर से देखी है। अल्लाह, ऐ मेरे करीम करम फरमा, जन्नत को हमें करीब से दिखा दे। सुभान अल्लाह। रब फिरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत एकदम करीब से दिखाओ। जब वो एकदम करीब से जन्नत को देखेगा तो और मगन हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो जहन्नम की तरफ, वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानूं मेरा रब जाने। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से
जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे मौला, मैंने जन्नत को दूर से भी देख लिया, करीब से भी देख लिया, लेकिन बाहर बाहर से देखा है, अंदर से नहीं देखा है। सुभान अल्लाह तो कहो। इसी का नाम तो होशियारी है। फिरिश्तों से रब फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों, मेरे इस बंदे को जन्नत के अंदर ले जाओ। फिरिश्ते उसे जन्नत के अंदर ले जाएंगे। जब वो जन्नत में जाएगा, जन्नत को देखेगा, जन्नत में जारी नहरों को देखेगा, जन्नत के हूरो गिल्मा को देखेगा, और उसके बाद जन्नत के महल्लात को देखेगा, और देखने के बाद जन्नत के खूबसूरत महल में जाके ठहर जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे, चलो निकलो और जहन्नम की तरफ बढ़ो। वो कहेगा, अब मैं नहीं निकलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे, क्यों? वो कहेगा, अब मैं जानू, मेरा रब जाने। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, बाहर से भी दिखा दी गई, अंदर से भी दिखा दी गई। अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा, ऐ मेरे करीब, मैंने दुनिया में तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से जहां तेरे जन्नत के हुस्न जमाल को सुना था, वहीं पर यह भी सुना था कि जो एक मर्तबा तेरी जन्नत में ले लिया जाएगा, उसको जन्नत के बाहर नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे मौला, अब मैं जन्नत से निकल के तेरे हबीब के फरमान को गलत नहीं करना चाहता। रब के दरियाए करम में जोश आएगा। रब फरमाएगा, मेरा ये बंदा सच कह रहा है, अब इसे हमेशा के लिए फरमाने जन्नत अता कर दिया जाए। और जब वो फरमाने जन्नत पा जाएगा तो सीना ठोक के कहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैठे बैठे बैठ जाए आप हज़रात, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए भाई, बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हज़रात, अभी अभी आ रहे हैं हज़रत, आ रहे हैं। मैं कब से यही अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाएंगे और अपने नूरानी चेहरे का हम सबको दीदार कराएंगे। भाई जाइए, इंशाअल्लाह। ऐसे हंगामा करने से काम नहीं बनेगा। बैठिए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशा, अरे बैठ जाओ भाई। आप हज़रत उर्दू नहीं समझते हैं क्या? कटैला की बोली में बोलना पड़ेगा। बैठ जाओ भैया, बाबू हमार बैठ जाओ, हमार पुतवा बैठ जाओ, हमार करजवा बैठ जाओ। अब किस कही तब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ चचा। क्या कहने, ना परेशान करो भैया, बैठ जाओ। अरे हम भी बहुत दूर से आए हैं, अब कोरोना पीरियड में हम आए हैं। अगर जर्रा बराबर गड़बड़ होता तो वहीं क्वारंटाइन कर दिया जाता है ना। जी जी। तो इतनी कीमती बात बता रहा हूँ, आप लोग जेब में हाथ डाले, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले। बैठ जाओ, बैठ जाइए। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत तशरीफ लाएंगे, है ना, और आप जी भर के दीदार कीजिएगा। और हम नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। हाँ, एक इनके हजरत हैं, इनके चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों, जो दिल्ली के मरघट में है, कि अगर देखने वाला सुबह सुबह देख ले तो पूरा दिन टेंशन में गुजर जाए। चेहरा बंतूतुर की तरह, है ना। और एक हमारे हजरत हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी देख लेना, एक हमारे हजरत है, अगर देखने वाला मोहब्बत के साथ देख ले तो खुदा की कसम पूरे दिन का टेंशन दूर हो जाएगा। जिंदाबाद। कयाम पे कयाम, चिल्ले पे चिल्ला, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, लेकिन इसके चेहरे पे नूर नहीं होता।
किसके? वहाबी के। मैंने कहा मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, चिल्ले पे चिल्ला, सद्दे पे सद्दा, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? रब की मशीयतों ने जवाब दिया कि इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता कि ये मेरे हबीब को साहिबे नूर नहीं मानता। सुभान अल्लाह, आप भी बैठ जाइए हजरत, आप तो बालिग न हो, बादशाह नजर आ रहे हैं, तो उधर आ जाइए स्टेज पे। हाँ, बालिग तो पहले से है। माशाअल्लाह, बैठिए। अच्छा, आप वो सिस्टम कर रहे हैं, अच्छा तो गुस्ताखी हो गई, माफ कीजिए, है ना। आप कौन से नेट वाले हैं? आप तो बम्बई में रहते हैं ना, तो यहाँ कैसे आ गए? अरे भाई, तो बहुत देर है, मैं तो आपको देखा, मालूनी में रहते हैं ना। अरे बैठ जाइए, बैठ, अब तो आप तुम्हारे जान पहचान के आदमी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही से टेप कीजिएगा आवाज हमारी, है ना। ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर नहीं होता। मैंने अर्ज किया मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता कि मेरे हबीब को साहिबे नूर नहीं मानता। मौला सुन्नियों के चेहरे पर नूर क्यों होता है? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? रब की रहमतों ने जवाब दिया कि मेरे हबीब के आशिक अहमद रजा से। और जब मैंने बारगाह रज़ा में हाजिरी दी और अर्ज किया सरकार, सुन्नियों के चेहरे पर नूर क्यों होता है? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? तो बरेली के ताजदार ने फरमाया कि सुन्नियों के चेहरे पर इसलिए नूर होता है कि सुन्नी अपने नबी को इस शान के साथ नूर मानता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर का सबराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, फैजाने हुजूर शेरे सुन्नत जिंदाबाद, अहमद हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया जानशीने इल्म का सूरत फैज का दरिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद बैठ जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा खंबा मत सुभान पकड़िए अल्लाह। लेके, वरना हम कुछ और समझ जाएंगे। बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। तो आप सुभान अल्लाह होशियार भी हैं और साथ ही साथ आप चमकदार भी हैं। बेशक नहीं? बेशक। और क्या? हाँ? सुन्नी सुन्नी होता है, उसका चेहरा यहाँ भी जगमगा रहा है, इंशाअल्लाह वहां भी जगमगाएगा, इंशाअल्लाह नहीं जगमगाएगा? और क्या? हाँ। और सुन्नी यहाँ भी सीना तान के चलता है और नबी की आन पे कुर्बान होने का जज्बा रखता है, बेशक, है ना। और ये कम वक्त तो कुछ ना कुछ कमी ही तलाशते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके शर्रो कैदो मकर से बचाए, आमीन तो कह दीजिए। हाँ। एक साहब ने हमसे कहा कि हम वहाबी को सलाम नहीं करते, हम किसी सुले कुल्ली को सलाम नहीं करते। हम कहा बहुत अच्छा है भैया, नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा अगर वो सलाम कर ले तो, अगर कोई वहाबी देवबंदी कोई मौदूदी सलाम कर ले तो, अगर कोई सुले कुल्ली सलाम कर ले तो हमने एक वाकया उन्हें बताया। एक गांव में चोरी हुई थी, तो दिन में पुलिस की गाड़ी आती, चोर बड़े सियाने थे, निकल जाते, सुबह आती निकल जाते, दोपहर में आती निकल जाते, शाम में आती निकल जाते। तो दरोगा ने कहा कि बड़े सियाने चोर हैं, ये दिन में पकड़ में नहीं आएंगे, रात में छापा मारा जाए तब ये पकड़ में आएंगे।
तो पुलिस वालों ने रात में छापा मारा, और जब रात में छापा मारा तो 4 पकड़े गए चोर। और पुलिस ने कहा, दरोगा ने कहा, इनको बिठाओ इसी गाड़ी में और ले चलो थाना। अब रास्ते में एक चौराहा आया, जब उस चौराहे पे वो गाड़ी पहुंची तो थोड़ी देर के लिए रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो उन्हीं चारों चोरों में से एक ने चौराहे पे बैठे हुए एक को पहचान लिया और वहीं से कहा, सलाम वालेकुम। ये देखे कि पुलिस की गाड़ी से सलाम हो रहा है, अब तो हमारी मेराज होने वाली है। इन्होंने बहुत मसरत और शादमानी से कहा, वालेकुम सलाम, मुस्कुराते हुए। दरोगा बगल में ही खड़ा था, कहा इसको भी पकड़ो, इसे भी पकड़ो, अंदर डालो। और जब चोर उसको पुलिस वाले जब उसको लगे अंदर डालने गाड़ी के, तो इसने कहा, सर मेरी क्या गलती है, सर मेरा क्या जुर्म है, सर मेरा क्या कसूर है। कहा, कम बखत, अभी तक हम ये परेशान थे कि पंचवा कहाँ गया, तूने जवाब देके कन्फर्म कर दिया। अब चल थाने में कपड़े उतार के जब पट्टे लगाएंगे तब बताएगा और कौन कौन। ले गए दरोगा थानेदार थाने में, और उसके कपड़े उतार के जब लगाए जाने लगे पट्टे, तो पुलिस के पट्टे खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, न चोरों के सलाम का जवाब दिया होता, न पुलिस के पट्टे खाए होते। बिला तमसील और तशबीह, अगर दुनिया में पुलिस के पट्टे की मार से बचना है तो कभी किसी चोर के सलाम का जवाब मत देना, और अगर कब्र में फरिश्तों की मार से बचना है तो कभी किसी वहाबी के सलाम का जवाब मत देना, देवबंदी के सलाम का जवाब मत देना, किसी सुलह कुल्ली के सलाम का जवाब मत देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला हमें और आपको पक्का सुन्नी बनाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, कट्टर सुन्नी, आमीन टनाटन सुन्नी, आमीन। हाँ ऐसा सुन्नी। हजरत आ गए हैं तो मैं भी तो हजरत के लिए सरापा इंतजार बनाऊं। जी जी समझ रहा हूं। अब हम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक बैठ जाएं आप। हाँ इसका कोई संभालने वाला ना आ जाए। बैठ जाइए, देखिए ये मजमा तो इधर ही आ रहा है, इसका मतलब हाँ बैठे रहे भाई आप लोग, बैठे रहे, उठे ना उठे ना, उठिए मत। आप समझदार हैं, कब से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इस्तकबाल के लिए मिंबर शरीफ वाले काफी हैं, आप हजरात बैठे रहे। नहीं आपको भी मौका दिया जाएगा। हाँ माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, जगह बना लीजिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, हजरत तशरीफ लाएंगे, आप भी दीदार करेंगे, हम भी दीदार करेंगे, आप भी फैज हासिल करेंगे, हम भी फैज हासिल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत हमारे पैसे को दफन मत कीजिए। हाँ माशाल्लाह, आप मालूनी से तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। हाँ बम्बई से, अच्छा माशाल्लाह, शांता क्रूज, शांता क्रूज। बैठ जाइए, सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में कुछ अशार पेश करने जा रहा था, सुन लीजिए, इजाजत है। हाँ, जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, है वो जुल्फे परेशान अहमद रजा। क्या कहने हजरत, क्या कहने। जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, है वो जुल्फे परेशान अहमद रजा। और चेहरे मुस्तफा देखना हो अगर, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कि तू अल्लाह। सब पार्टी बनाए घूमा था। हाँ ये कह रहे घूम कहो। हाँ पार्टी मंदी ना बनाओ, इधर वाले भी कहो, इधर वाले भी कहो।
हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी कहिए सुभान अल्लाह, आप भी कहिए सुभान अल्लाह। देखें किसकी आवाज बुलंद जाती है। अरे अरे शिकत खा जाओगे क्या? मतलब भाई जोर से लगाओ नारा, शाहिद नेता बैठे इधर, जोर से लगाइए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ देखिए कैसी बेदारी आ रही है आपके अंदर। ये हमारी वजह से नहीं आ रही है, ये तादु शरिया के लाल के दीदार की तमन्ना में आ रही है। बेशक बेशक। अभी देखे नहीं हो तभी इस कुव्वत का आलम है, जब देख लोगे तब आपकी कुव्वत का आलम क्या होगा। अभी देखे नहीं हो तभी ये पावर है, और देख लोगे तब क्या होगा। सुभान अल्लाह, फुल पावर हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुकम्मल चार्ज हो जाए। शेर सुनिए, जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, है वो जुल्फे परेशान अहमद रजा। और चेहरे मुस्तफा देखना हो अगर, कहो सुभान अल्लाह। चेहरे मुस्तफा देखना हो अगर, देख लो रुए ताबान अहमद रजा। जिंदाबाद। और ये शेर आप सबकी तरफ से पेश करने जा रहा हूँ। खवातीन इस्लाम के खेमे से जो ये वीडियोग्राफी हो रही है, इसको आप बंद कर ले, मोबाइल रख ले। हमारी माँ बहनें भी अभी मोबाइल चलाने लगी हैं। अब तो हर कोई चलाने लगा। एक हम हैं कि चूरन छाप मोबाइल लिए घूम रहे हैं, है ना, और लोग स्क्रीन टच मोबाइल लिए घूम रहे हैं। हाँ नहीं हम उसको नहीं लेंगे। एक साहब ने हमको गिफ्ट में दे दिया था, हम अतर समझ के घर में फेंक दिए थे। पैक करके दिया, वो ओप्पो कोई मोबाइल चला था। हाँ वो पता नहीं क्या वही नाम था शायद, तो हम समझे इतर दिया, ऐसे फेंक दिए हम। हाँ, और वो हमारा लड़का छोटा, कुछ दिनों के बाद उसको इतर लगाने की जरूरत हुई, तो कहा अब्बा उस दिन अतर लाए थे, ला वही लगा लेते हैं। तो जब उसने खोला तो देखा उसमें मोबाइल मौजूद था। तो उसने कहा ये तो हमारे काम की चीज है। हमने कहा नहीं, तुम्हारे बर्बाद होने की चीज है बेटा। अरे हमारी ये नस्ल जो 100 साल के बाद बर्बाद होती, इस मोबाइल ने इसको आज ही बर्बाद कर दिया। बेशक। अल्लाह इसके बेजा इस्तेमाल से हमारी नस्लों को महफूज फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खतरनाक चीज है। तो मोबाइल में चाहे वो मर्द हो या खवातीन, आवाज गिरफ्तार कर लें, लेकिन चेहरे को गिरफ्तार ना करें। एक बार आया था मैं शाहिद नेता के जलसे में, तो यही कटैला में किसी ने हमारे फोटो को गिरफ्तार कर लिया था और यूट्यूब पे डाल दिया था, है ना। तो एक साहब ने कहा हजरत ये देखिए आप भी दंदनाते फिर रहे हैं, है ना। तो हमने फौरन कंप्लेन किया। हमने कहा भाई आपके गांव में ये गलत काम हुआ है, इसलिए आप मेहरबानी कीजिए जिसने भी डाला हो इसको निकाल दे अपने उस सिस्टम से। क्या सिस्टम होता हमको तो मालूम नहीं, उससे निकाल दे, है ना। तो अभी आपके सामने सुभान अल्लाह तादु शरिया के लाल तशरीफ लाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरकजी शख्सियत आ रही है। अरे मैं तो कहूं तो ये बेचा ना होगा, पूरा मरकज़े बरेली आ गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसी कोई हरकत ना करना, फोटो खींचने की जसारत मत करना कि आपके इस गांव से सरकार के हवाले से गलत मैसेज गलत पैगाम जाए। इसलिए अभी से आप अपने मोबाइल को संभाल लीजिए और कतई फोटो लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हम लोग उलमा सीना ठोक के कहते हैं हम टीवी और फोटो वाले नहीं हैं, हम शरीयत की पासदारी करने वाले ताजु शरिया के फॉलोअर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर नो को पलक उनकी शरीयत पर हुआ करती है। इसी पर तो हमें फख्र है और नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक शेर और सुन लीजिए, फिर मैं भी हजरत से मुलाकात कर लूँ। और हजरत हमारे बहुत बेहतरीन नकीब हैं, ये तो तकरीर भी कर लेते हैं,
मैं बीच में तो ऐसा महसूस किया कि कोई खतीब तकरीर कर रहे, बाद में चला नहीं नकीबे जलसा ही खिताब फरमा रहे हैं। हाँ इंशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। हाँ तो तब तक तो हजरत ये संभाले रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ और हजरत अभी थोड़ी देर के बाद आपके बीच तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ आप भी निहाल हो जाएंगे, हम भी निहाल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब शेर जो मैं आपकी तरफ से पेश करने वाला था वो सुन लीजिए, है ना। हाँ अब आपकी तरफ से पेश करने जा रहा हूं, देखता हूं आपके सीने में कितना दम है। कुफ्र के जब भी बादल कहीं छा गए, कुफ्र के जब भी बादल कहीं छा गए, हक ने नुसरत के परचम भी लहरा दिए। कुफ्र के जब भी बादल कहीं छा गए, हक ने नुसरत के परचम भी लहरा दिए। और दुम दबाकर भगे नज्द के भेड़िए, आ गए जब गुलामाने अहमद रजा, आ गए जब गुलामाने अहमद रजा, आ गए जब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और ये तो उनके भेड़ियों की भगने की तारीख है। हमारे पास उनके शेरों के भगने की भी रुगदाद मौजूद है। चुनाचे तहदीस नेमत के तौर पर शेर बेशैले सुन्नत मजर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्वारदा अन्ना अर्ज करते हैं, सब हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रजा का, सब हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रजा का। आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रहने दीजिए, जो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए। हाँ आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हाँ लायक आफरीन, मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात। आपका इंतजाम आपके ज़ौक़ की गम्माज़ी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक़ को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस बस्ती पर रहमत व नूर की बरसात फरमा रहा है। और क्या। हाँ और आप जितना रश करें वो कम है। आज आपके इस दयारे नूर में सुभान अल्लाह आला हजरत के नूर नजर की जलवागरी हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर कायदे मिल्लत के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सुन्नी हैं और सुन्नी माशाअल्लाह है निस्बत वाला है ना। और निस्बत बड़ी चीज है। हाँ जब तो हमने कभी एक शेर कहा था, हाँ हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। कहो सुभान अल्लाह। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और क्या। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और यजीदियों से डरें क्यों, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसको कुछ चेंजिंग के साथ कहो तो पढ़ दे, पढ़ दे। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और वहाबियों से डरें क्यों, हम हशमती मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुछ चेंजिंग के साथ कहिए, पढ़ो पढ़ो। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और सुले कुल्लियों से डरे क्यों, हम अजहरी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुले कुल्लियों से सुभान अल्लाह मिजाज रखते हैं। हाँ एक बेवकूफ हमारे बम्बई में पैदा हो गया। उस कमबख्त को मैं समझता था ताजुल शरिया का ये मानने वाला, ताजुल शरिया का शायदाई है, दीवाना है, लेकिन हमें धोखा हो गया। एक दिन ऐसे बहस चल पड़ी तो दौराने बहस वो जलाल में आया और उस कमबख्त ने कहा कि मैं ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानता। तो हमने कहा जो ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानता, मैं उसको यहाँ बैठने की तो बड़ी दूर की बात, उसको देखने का भी मैं एकदम रवादार नहीं रखता। भाग यहाँ से, निकल। अब वो निकल गया वहां से। अब समझ गया कि मामला खराब हो जाएगा।
तो हमको चढ़ गया जलाल, आया जुमा। तो जुमा में हमने जो है उसके बारे में बताना ज़रूरी समझा कि लोग उसको ताजुल शरिया का समझते थे, तो कहीं ऐसा ना हो धोखा खा जाए। तो मैंने जुमा में उसके बारे में तकरीर भी की और कुछ शेर हमने तरतीब दिए जो उसकी तरफ से मुझे धोखा हुआ। वो शेर कहो तो आपको भी सुना दूं। ये चाचा हमारे काहे मातम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बैठिए, तीरा थान के बैठिए ताकि नींद ना आए। हाँ, तो उसकी तरफ से जो मुझे धोखा हुआ, उस धोखे पे मैंने कुछ शेर तरतीब दिए थे। शायर तो नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जलाल चढ़ता है तो 2-4 शेर तरतीब दे देता हूं। वो 2-3 शेर हमने जो तरतीब दिया, आप सुन लीजिए। मैंने तरतीब ये दिया था कि इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है। उसके बारे में लिखा, इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है, पर हकीकत में असली नहीं जाली है। पर हकीकत में असली नहीं जाली है। और लपे नामे रज़ा किरदार में दलाली है। लपे नामे रज़ा किरदार में दलाली है, और दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरी दाल काली है। और जब ये शेर हमने पेश कर दिया तो वो बिलबिला उठा और गया। वो माहिम शरीफ में एक बुजुर्ग हैं, टोपी वाले बाबा, फातिहा पढ़ने। और फातिहा जुमेरात को उसने पढ़ी और उसके बाद मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं वहां फातिहा पढ़ने गया था, लेकिन ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी। हमने सोचा पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ लूं। तो मैंने देखा वहां 2 बुजुर्ग कलीदार कुर्ता पहने हुए और ऐसे ही जो टोपी सरकार मुफ्ती आजम से बेसर फरमाते थे, उस तरह की टोपी बताई और लुंगी बताई, पहने हुए बैठे थे। तो मैं उनकी तरफ से ही गुजरा तो मैंने सलाम कर लिया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा कि नमाज अभी पढ़ लेना, मेरी एक बात सुन लो। तादु शरिया 58-54 बुजुर्ग नहीं है, पूरे पूरे बुजुर्ग हैं। उन्होंने फरमाया। हाँ, उसने ये भी जुमला कहा था पहले, जब कहा मैं बुजुर्ग नहीं मानता, तो मेरा जब जलाल देखा तब कहा नहीं नहीं, पूरा बुजुर्ग नहीं मानता हूँ, पूरा। तो हमने कहा जो बुजुर्ग होता है पूरे होता है। अब आधा कोई थोड़ी बुजुर्ग होता, आधा बुजुर्ग आधा गैर बुजुर्ग होगा तो पूरे होगा। तो उन 2 बुजुर्ग जो उसको मिले वहां, तो उन्होंने कहा कि ताजु शरिया 58-54 बुजुर्ग नहीं है, ताजु शरिया पूरे के पूरे बुजुर्ग है। उसका बयान है कि जब मैं नमाज पढ़ के निकला तो वो दोनों बुजुर्ग वहां गए। मैंने सोचा था पूछूं आप कौन है, कहां से आए हैं, और हमने तो किसी को ये बताया भी नहीं, आप कैसे जान गए? तो हमने कहा बेवकूफ, अब भी ताजु शरिया की बुजुर्गी समझ में नहीं आई। ताजु शरिया मरकदे नूर में पहुंचने के बावजूद भी आज तेरी रहनुमाई कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जा। और अख्तर रजा को सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, अपने वक्त का कुतुब जैसे सबने माना है तो भी मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। मेरे ताजुश शरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो है कि मुस्कुरा के दुआ दे दे तो मुसीबतें टल जाएं। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के दुआ दे दे तो मुसीबतें टल जाएं। और उन्हीं के लाल सुभान अल्लाह मेरे सरकार कायदे मिल्लत जो आपके इस कटैला गांव में तशरीफ फरमा हुए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी देखना हजरत की मुस्कुराहट देखना, खाली मुस्कुराहट देखना। सुभान अल्लाह, एक मुस्कुराहट में दिल की कलियां खिल जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हजरत से मोहब्बत अता फरमाए, उनके लालों से मोहब्बत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत को समझिए, समझने की जरूरत है ना। हाँ, और जो समझ गए
उनका बेड़ा पार। और जो समझने में धोखा किए हैं वो पछता रहे। ताजुल शरिया को कितने लोग नहीं समझ पाए, लेकिन बातें विशाल सब समझ गए। ताजुल शरिया का विशाल पाक हुआ, हाँ, तो बहुत सारे उलमा जा रहे थे, हमारे मुंबई से भी बहुत सारे उलमा जा रहे थे, लेकिन हमारे सामने से 3 आलिमों का ऐसा गिरोह गुजरा कि हमें बड़ी हैरत हुई। हमने कहा हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बरेली शरीफ, हुजूर ताजुल शरिया के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। तो दूसरे से मैंने पूछा आप भी जा रहे हैं? बोले हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तीसरे से पूछा तो बोले हाँ मैं भी जा रहा हूँ। और ये वो थे जो ताजुल शरिया की हाते ज़ाहिरी में ताजुल शरिया पे तनकीद व तबसरा करते थे। तो तीसरे ने बात ये तो कही कि मैं भी जा रहा हूं, लेकिन ये भी उसने कहा कि जा तो मैं भी रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्यों जा रहा हूं। अल्लाह, जा तो मैं भी रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्यों जा रहा हूं। हमने कहा जाओ आपको वहां कुछ बताया जाएगा। जब वहां पहुंचे तो ये वो थे जो इस नारे पे एतराज करते थे, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया। कहते थे ताजुल शरिया के मानने वाले गुलू से काम ले रहे हैं, कहाँ बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, जनाजे मुबारका में शिरकत की शहादत हासिल हुई, तो उन्हें पता चल गया कि ताजुल शरिया के जनाजे में वाकई बस्ती बस्ती करिया करिया से लोग आए हुए हैं। और ताजुल शरिया के हवाले से जो सुन्नी ये नारा लगाते थे, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया, ये रस्मी नारा नहीं था, ये इल्हामी नारा था। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको ताजुल शरिया के नुकोश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताजुल शरिया से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और उनके लाल कायदे मिल्लत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह ये हमारे नौजवान कटैला के पूरे इंतज़ाम के साथ माशाअल्लाह आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने कायद की, अपने रहबर की, अपने मुक्तदा की। सुभान अल्लाह भाई आप लोग बैठे रहे, उठे ना, बैठे रहे, बैठे रहे, आराम से बैठे रहे, अदब के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे, बैठिए, खड़े ना हो भाई, खड़े ना हो आप। ये जो स्टेज के पास लोग बैठे हैं ये लोग हट जाएं, आखिर में दुश्वारी करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हाँ, आप जो है इस रस्सी के दायरे में आ जाते तो अच्छा हो। वॉलंटियर से दरख्वास्त है जो स्टेज के पास लोग बैठे उनको पीछे करें। वॉलंटियर से दरख्वास्त है जो स्टेज के पास लोग बैठे उनको पीछे कर दें। जी हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये उर्दू नहीं समझ रहे हैं। बैठ जाइए अपनी जगह पर, बैठ जाइए, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हजरत आ रहे हैं, देख रहे हैं, हजरत अपना दीदार कराने ही आ रहे हैं। शरिया, बैठ जाइए अदब के साथ, एहतराम के साथ, हुजूर बैठ जाइए। सनदी आकाई मौलाई सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। देखो 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 कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। हमारा कायद कैसा हो, जैसा हमारा कायद कैसा हो, असजद मियां जैसा हो, हमारा कायद कैसा हो, असजद मियां जैसा हो, हमारा कायद कैसा हो, असजद मियां जैसा हो। और भाई अदब व एहतराम से भाई शहजादे हुजूर ताजुल शरिया की आमद हो रही है। अदब मलबूस, देखिए अदब व खास रखें आप हजरात, बिल्कुल। नारे तकबीर, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे
ताजो शरिया, शहजादे हुजूर ताजो शरिया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शहजादे हुजूर ताजो शरिया, शहजादे हुजूर ताजो शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आप हजरत बैठ जाएं, एकदम तकलीफ नहीं होनी चाहिए हजरत को, हजरत क़यामत पर हजरत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बैठ जाए खुदा के वास्ते मेरे भाई, बैठ जाए खुदा के वास्ते, बैठ जाए मेरे भाई, खुदा के वास्ते, तुमको खुदा का वास्ता जरा बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। सुन्नियों का शेर आया। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया, ताजु शरिया। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। 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 हजरत बिल्कुल खामोशी से बैठ जाइए, वरना हजरत वैसे ही चले जाएंगे, बहुत थके हुए हैं। और हजरत खामोशी के साथ लेते, सरकार हुजूर ताजु शरिया के ताजु शरिया का वास्ता है, आप लोग खामोशी के साथ बैठ जाए, अपने अपने जगह पर बैठ जाए। सरकार ताजु शरिया के वास्ते, हुजूर कायदे मिल्लत का वास्ता है। हजरत बिल्कुल बैठ जाइए, बैठिए जल्दी, बैठ जाइए।